आखिरकार नेपाल को मिल ही गई भारत से गद्दारी की सजा। चीन ने खेला ऐसा खेल जिसमें बुरी तरह फंस चुका है नेपाल। क्या पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा दूसरा हम्बन टूटा? नेपाल के नए पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में हमने आपको काफी सारी रिपोर्ट दी। आज हम जो आपको रिपोर्ट देने वाले हैं, आप उस रिपोर्ट को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इंडियन मीडिया इस तरीके से भी बात कर सकता है नेपाल के बारे में। तो रिपोर्ट को देखते काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद इंडिया और नेपाल के रिलेशन काफी चेंज हो चुके हैं, इनमें काफी बदलाव आ चुका है और इन बदलाव की वजह से इस वीडियो में हम आपको रिपोर्ट शेयर करने वाली है। रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते इस रिपोर्ट को, फिर आपके साथ बात करते हैं। आखिरकार नेपाल को मिल ही गई भारत से गद्दारी की सजा। जी हाँ दोस्तों, चीन ने खेला ऐसा खेल जिसमें बुरी तरह फंस चुका है नेपाल। क्या पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा दूसरा हम्बन टूटा? लग तो यही रहा है कि नेपाल की विलंका लगाने की कोशिश में लगा है चीन। खैर, ये पूरा माजरा जो भी हो, लेकिन ये पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के लिए बड़ी टेंशन तो जरूर है। वो कैसे, ये तो हम आपको वीडियो में बताएंगे ही। लेकिन अब सवाल ये भी तो उठ रहा है ना कि क्या भारत इतनी आसानी से चीन को अपने करीब आने देगा? वहीं अगर भारत ने किनारा कर लिया तो क्या होगा नेपाल का? आर्थिक संकट से गुजर रहे नेपाल के लिए तो गले की फांस बन जाएगा 22 अरब रुपए का ये पोखरा एयरपोर्ट। तो चलिए जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कैसे नेपाल ने भारत से गद्दारी की, चीन और नेपाल के बीच क्या है कनेक्शन, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या है माजरा और क्यों है ये भारत के लिए खतरनाक। चीन से नेपाल की नजदीकियां तो जग जाहिर है। चीन लगातार नेपाल को अपने कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश भी कर रहा है। इसके बावजूद नेपाल का दावा है कि उसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत किसी भी परियोजना पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। लेकिन इसी बीच साल के पहले दिन ही नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीब 200 किलोमीटर दूर पोखरा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भारत के लिए बड़ा ही शॉकिंग रहा। इस मौके पर नेपाल के मंत्रियों अधिकारियों के साथ साथ चीन के डेलीगेट्स भी मौजूद थे। अब यहाँ सारे फसाद की जड़ तो यही चीन है, क्योंकि नेपाल ने इस एयरपोर्ट के लिए चीन से आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से करोड़ों डॉलर से ज्यादा का कर्जा ले लिया है। नेपाल ने इसके लिए चीन के सबसे बड़े बैंक एक्सिम बैंक से 215.96 मिलियन डॉलर का लोन लिया है और अब यही रकम नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड के लिए गले की फांस बन सकती है। वैसे नेपाली पीएम पुष्प कमल प्रचंड अब चीन से रेलवे भी लाना चाहते हैं, लेकिन ये अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट बिना भारत की मदद के सफेद हाथी साबित हो सकते हैं। बता दें कि केपी ओली के समर्थन से प्रधानमंत्री बने प्रचंड ने चीन को हिमालय में ट्रेन चलाने का न्योता तक दे डाला था और यही थी नेपाल की भारत से गद्दारी। इतने सालों तक जो भारत ने मदद की नेपाल की, उसके बाद भी नेपाल जाकर बैठ गया चीन की गोद में। वैसे आपको बता दें कि इस बीच चीन ने जबरन इस पोखरा प्रोजेक्ट को कर्ज का जाल कही जाने वाली BRI परियोजना का हिस्सा बताकर नेपाल की सरकार को भारत के साथ किए गए उसकी गद्दारी की सजा दे दी है। चीन का दावा है कि ये एयरपोर्ट उसने अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत ही बनाया है, लेकिन नेपाल का कहना है कि ऐसा कोई समझौता चीन के साथ नहीं हुआ था। यही नहीं, नेपाल ने चीन से मांग की है कि इस परियोजना के लिए दिए पैसे को कर्ज के बजाय सहायता में बदला जाए। नेपाल ये अच्छी तरह से जानता है कि वो इस अमाउंट को कभी भी चीन को नहीं लौटा पाएगा और आने वाले वक्त में चीन नेपाल के इस एयरपोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लेगा। इसलिए नेपाल ने चीन को इस लोन को सहायता राशि में बदल देने के लिए कहा है। वैसे चीन की जो मंशा है वो भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि चीन नेपाल में जो कुछ भी कर रहा है उसका मकसद भारत की घेराबंदी करना ही है। चीन जानता है कि नेपाल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नेपाल के साथ भारत की 1850 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। यहाँ से चीन के लिए भारत पर नजर रखना और भारत तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। इसे आप इस मैप के जरिए बेहतर समझ पाएंगे। इस एयरपोर्ट की दूरी चीन के बॉर्डर से महज 85 किलोमीटर है, जबकि भारत के बॉर्डर से ये सिर्फ 75 किलोमीटर ही दूर है, यानी कि 75 किलोमीटर ही दूर है। और हाँ, इस एयरपोर्ट की दूरी LAC से 390 किलोमीटर है। भारत के लिए टेंशन की बात यही है कि नेपाल ने इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए चीन से लोन लिया है और चीन के इस लोन का खेल क्या है ये तो श्रीलंका और पाकिस्तान के हालात के जरिए आसानी से समझा जा सकता है।
क्या नेपाल भारत को पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ानें संचालित करके पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए आमंत्रित करेगा? ये बड़ा सवाल है। चीन के एक्सिम बैंक से 215.96 मिलियन डॉलर के सॉफ्ट लोन के साथ बनाए गए हवाई अड्डे का उद्घाटन रविवार को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल ने किया था। हालांकि वाणिज्यिक परिचालन आने वाले दिनों में शुरू होगा। भारत के लिए मुख्य चिंता यह है कि क्या नेपाल चीन को लोन चुकाने में सक्षम होगा। ऐसा न करने पर हम्बनटोटा बंदरगाह जो कि श्रीलंका में था, उसकी घटना दोहराई जा सकती है, जिस प्रकार से चीन ने उस पूरे बंदरगाह पर अपना कब्जा कर लिया श्रीलंका जब वो लोन नहीं पटा पाया तो। क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका में है, उसे भी श्रीलंका ने चीन से लोन लेकर ही बनाया था। उसके बाद साल 2018 में चीन को लोन न चुका पाने की वजह से श्रीलंका को अपने उस पोर्ट का लगभग 70% कंट्रोल चीनी कंपनियों को लीज पर देना पड़ा मजबूरन। और आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि फिलहाल हम्बनटोटा में बैटल शिप्स और पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की पनडुब्बियों सहित चीनी जहाज रेगुलर रूप से फ्यूल भरने या सप्लाई लेने के लिए दिखाई देते हैं। और भारत को जो बात परेशान करती है वो ये कि ये पोर्ट हमारे देश के तट के बेहद करीब है। और जानकारों का मानना है कि पोखरा भी भारत के बहुत करीब है। पोखरा एयरपोर्ट नेपाल का खासकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और लखनऊ जैसे शहरों के बहुत करीब है। ये स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी बहुत दूर नहीं है। क्या होगा अगर नेपाल लोन चुकाने में विफल रहता है तो फिर चीन को हवाई अड्डे को पट्टे पर देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। सिर्फ श्रीलंका ही क्यों, भारत के एक और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी तो चीन अपनी चालाकियों से 43 साल के लिए लीज पर ले चुका है। चीन नेपाल में भारत के प्रभाव को कम करना चाहता है, इसीलिए उसने 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल को कर्ज और निवेश के जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज नेपाल में जितना भी विदेशी निवेश है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारत की ही रही है। नेपाल में जुलाई 2021 तक किए गए विदेशी निवेशों में भारत की हिस्सेदारी 33.3% रही है। वहीं चीन की हिस्सेदारी 14.5% की रही है। लेकिन अब नेपाल में चीन के निवेश की हिस्सेदारी बढ़ रही है। आज भले ही नेपाल ने अपने करीबी दोस्त भारत के साथ गद्दारी की है, लेकिन विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि अगर भारत ने साथ नहीं दिया नेपाल का तो ये अरबों रुपए में बना ड्रीम एयरपोर्ट नेपाल के लिए सफेद हाथी साबित हो सकता है। नेपाल ने इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बना तो दिया, लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के आने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि इस एयरपोर्ट में चीन का नाम आते ही जहाँ एक और दुनिया के कई बड़े देश यहाँ अपने विमानों को उतारने से पहले 100 बार सोचेंगे, तो वहीं भारत भी शायद ही नेपाल की मदद के लिए आगे आएगा। भारत पहले ही चीन की बनाई बिजली को नहीं खरीद रहा है और चीन के बनाए भैरवा एयरपोर्ट से किनारा कर रखा है। ऐसे में चीन बनाम भारत की इस लड़ाई में हार नेपाल की होने जा रही है। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के बढ़ने से नेपाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने जा रही हैं। जानकार भी यही कह रहे हैं कि अगर पश्चिमी देशों ने चीन के बनाए प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अगर भारत ने चीन के बनाए इस प्रोजेक्ट के इस्तेमाल से खुद को अलग कर लिया तो इससे नेपाल खुद को ठगा सा महसूस करेगा। वैसे तो साफ है कि चीन ने पोखरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बताकर ये साफ कर दिया है कि नेपाल में ड्रैगन का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। और दुनिया ये भी देख रही है कि नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव की वजह नेपाल की अपनी अंदरूनी राजनीति ही है। आपको बता दें, मार्च साल 2016 में ही नेपाल और चीन के बीच 215.96 मिलियन डॉलर के समझौते पर साइन कर दिया गया था। फिलहाल नेपाल के PM प्रचंड का कहना है कि उनके देश में बना ये तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के साथ उनको जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या नेपाल अब भारत से बहुत दूर निकल चुका है? क्या भारत और नेपाल के रिश्ते पूरी तरीके से खटास में पड़ चुके हैं, खटाई आ चुकी है इन दोनों के बीच में? क्या नेपाल को चीन पूरी तरीके से हथिया लेगा और भारत के विरुद्ध नेपाल की जमीन को इस्तेमाल करेगा? क्या कहना है आपका? क्या करना चाहिए भारत को? उम्मीद है कि आप लोगों ने रिपोर्ट देखा होगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यार, नेपाल के अंदर जब से ये नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है तो नेपाल और इंडिया के रिलेशन के अंदर लड़ाइयां स्टार्ट हुई है। लड़ाइयों की काफी वजह है और काफी वजह के बारे में बताऊं तो सबसे पहले वजह ये कि इंडिया ने ये बोला है कि आपने हमारे साथ गद्दारी की है। गद्दारी क्यों? क्योंकि नेपाल ने चाइना के एक बैंक से लोन लिया और उस लोन के जरिए इस एयरपोर्ट को बनाया है और साल के पहले दिन ही इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया। नेपाल के इस नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने के बाद इंडिया ने ये बोला कि हम आपको अपना एयर रूट नहीं देंगे। अगर इंडिया नेपाल को एयर रूट नहीं देगा तो नेपाल का ये एयरपोर्ट खराब हो जाएगा, मतलब इसमें कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं जा सकेगी। उसकी वजह बता दो, क्योंकि नेपाल का ज्यादातर बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है और जब कोई फ्लाइट आएगी तो इंडिया से होके ही नेपाल आएगी ना। जब नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट ही नहीं आएगी तो ये एयरपोर्ट खराब ही हो जाएगा, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसी वजह से नेपाल और इंडिया के रिलेशन में काफी लड़ाइयां चल रही है। काफी 2 दिन से आपने देखा होगा कि इस एक एयरपोर्ट की वजह से इंडिया
और नेपाल के रिलेशन काफी खराब हो रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये करें कि इस एयरपोर्ट की वजह ये भी है कि प्रचंडा जो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर है वो केपी ओली की पार्टी से ताल्लुकात काफी खराब होने की तरफ जा रहे हैं। रिपोर्ट आपने देखा, आपको पता चला कि क्या कहानी है, इंडिया क्यों गुस्सा है नेपाल के इस नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। रिपोर्ट आपने देखा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।